नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आज दिनांक 24 सितंबर 2020 और लेकर के हाजिर होकर हम आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों, संसद ने गुजरात राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है। और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के तहत गुजरात के गांधीनगर स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। अब बात करें गुजरात के स्टैटिक जीके के बारे में, तो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात में स्थित उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने का कारण माना जाता है। इसके अलावा गुजरात के नवगाम में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। और अगर गुजरात के प्रमुख जनजातियों की बात करें तो गुजरात में कथोड़ी, सिधिस, कोलगा, कुटवालिया, पाधर, टोडिया, पदाली और पटेलिया आदि प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा गुजरात राज्य सरकार ने अपने 5 शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिला इमारत बनाने की मंजूरी दे दी है। और विश्व गुजराती दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अगस्त को मनाया जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम गुजरात राज्य में ही खोला जाएगा। और पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। इसके अलावा आर.के. त्रिपाठी ने गुजरात राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। और अमित शाह ने अहमदाबाद में 222 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात राज्य ने शुरू की है। और आयुष क्षेत्र में भारत का पहला राष्ट्रीय संस्थान आयुर्वेद और ITR में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर में स्थापित किया जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में किस राज्य में अम्मा मोबाइल राशन शॉप लॉन्च की गई है? कौन सा अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स लॉन्च की गई है? तो दोस्तों, तमिलनाडु में अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स लॉन्च की गई है। अब बात करें तमिलनाडु की स्टैटिक जीके की, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपनी जेलों में फेस मास्क बनाने की योजना शुरू कर दी है। और तमिलनाडु सरकार ने सेवानिवृत्तों की आयु बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है। इसके अलावा तमिलनाडु में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। और तमिलनाडु राज्य ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना एक शुरू की है। इसके अलावा तमिलनाडु ने पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया है। और मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को सबसे ज्यादा ऋण देने वाला तमिलनाडु राज्य बना है। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य में नदी के किनारे 1200 साल पुराना एक मंदिर मिला है। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर नियुक्त की है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दोस्तों, हाल ही में किसान के लिए ई पीक पिहानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र ने किसानों के लिए ई पीक पिहानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार कि अगर स्टैटिक जीके की हम बात करें तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दोस्तों महापरवारा योजना शुरू की है। और इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन भी महाराष्ट्र में किया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है। और महाराष्ट्र राज्य ने 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्र का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हो गया है। और ट्रैफिक पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला शहर बन चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। और इसके अलावा दोस्तों, ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन भी मुंबई में किया गया है। और भारतीय डाक विभाग ने राज्य में 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत की है। और कोविड-19 से लड़ने के लिए महाराष्ट्र ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की घोषणा की है। और महाराष्ट्र राज्य ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, टाइम्स की 100 की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो दोस्तों, टाइम्स की 100 की लिस्ट में आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया है। टाइम्स की 100 की लिस्ट में आयुष्मान खुराना और प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी दोनों को शामिल किया गया है। अगर बात करें आयुष्मान खुराना के बारे में, तो आयुष्मान खुराना दोस्तों टाटा किर्लोस्कर मोटर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इसके अलावा आयुष्मान खुराना बजाज आलियांज और टाइड डिटर्जेंट के भी ब्रांड एम्बेसडर है। तो अब इसको मिलाकर के तीन चीजों के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं हमारे आयुष्मान खुराना। कौन कौन से हैं? पहला है टाटा किर्लोस्कर मोटर, दूसरा है बजाज आलियांज, तीसरा है टाइड डिटर्जेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किस देश ने एरियल टारगेट अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों भारत ने एरियल टारगेट अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर में एरियल टारगेट अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। अगर बात करें डीआरडीओ की, तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों उनका नाम है एचडी देवगौड़ा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आईटीबीपी ने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य से समझौता किया है? तो दोस्तों आईटीबीपी ने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य से समझौता किया है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी ने राज्य की टिहरी झील में एडवेंचर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगर उत्तराखंड के स्टैटिक जीके के बारे में जाने दोस्तों, तो देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया जाएगा। ठीक है। और उत्तराखंड राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति बनाई है। पट्टे मतलब लीज पर देने की एक नीति बनाई है। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है और उत्तराखंड सरकार ने एससी एसटी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने फूलदेई त्योहार का आयोजन किया है और उत्तराखंड राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि ऐप लॉन्च किया है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार ने रोजगार व स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए होप पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके अलावा दोस्तों गैरसैंण उत्तराखंड की समर कैपिटल घोषित किया गया है। ठीक है। अभी तक उत्तराखंड की जो राजधानी दोस्तों देहरादून थी। देहरादून के अलावा अब उत्तराखंड की एक समर कैपिटल भी घोषित कर दी गई है और समर कैपिटल का नाम है दोस्तों गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण। और भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित किया जाएगा और मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन भी किया है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की है? तो आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया गया है और 2011 से इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। मतलब कि पहली बार विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर 2011 को मनाया गया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा जरूर से। और यह दिन गैंडों की सभी 5 मौजूदा प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और वो 5 प्रजातियां कौन सी है? तो वो 5 प्रजातियां दोस्तों ब्लैक राइनो है, व्हाइट राइनो है, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है, सुमाट्रन राइनो है और जावान राइनो है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है गोल्फ क्लब चैंपियनशिप किसने जीती है? तो दोस्तों गोल्फ क्लब चैंपियनशिप एशले बार्टी ने जीती है। विश्व की टॉप रैंकिंग पर काबिज महिला टेनिस संघ की खिलाड़ी और पूर्व पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी एशले बार्टी ने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों आईपीएल के 100 मैच जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के 100 मैच जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान बने हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश में खाली जमीन और छतों पर दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन फॉर्म बनाया जाएगा? तो दोस्तों फ्रांस देश में खाली जमीन पर और छतों पर दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन फॉर्म बनाया जाएगा। अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में खाली जमीन यानी कि 14,000 वर्ग मीटर और छतों पर दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन फॉर्म बनाया गया है और इस पर फल और सब्जियां उगाई जाएंगी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पैकेज अभ्यास शुरू किया है? तो दोस्तों भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया देश के साथ पैकेज अभ्यास को शुरू किया है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अमेरिकी कंपनी केकेआर ने रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी कितने करोड़ रुपए में खरीदी है? तो दोस्तों 5,550 करोड़ रुपए में खरीदी
है। केकेआर की तरफ से रिलायंस में दूसरा निवेश है। इसके पहले केकेआर ने रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स में भी 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया था। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया है। यह दिन सांकेतिक भाषाओं यानी कि साइन लैंग्वेज के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा सितंबर के पूरे अंतिम सप्ताह को अंतरराष्ट्रीय बधिरता सप्ताह के रूप में मनाया गया है। और 2020 के अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की थीम है साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे कि 2020 के अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा की थीम क्या थी दोस्तों, तो साइन लैंग्वेज फॉर एवरीवन ये थीम थी। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं सेशन बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ लिंक पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे दोस्तों हमें कैपिटल लेटर में JOIN लिख करके मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको डेली का न्यूज़पेपर, डेली के करंट अफेयर्स, डेली के GS GK और इसके अलावा जितने भी लेटेस्ट बुक्स है उन सब के बुक्स आपको प्रोवाइड कराई जाती है पीडीएफ में। साथ ही साथ आपको अपकमिंग वैकेंसीज, लेटेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में भी डिस्कस किया जाता है। बहुत सारा फायदा मिलेगा आपको हमारे ग्रुप के साथ साथ आपको हमारे चैनल पे भी मिलेगा। दोनों जगह हमारे साथ जुड़िए अधिक से अधिक संख्या में और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।